जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि तंत्र के क्षेत्र में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो साधक के साथ आकर के संभोग करती हैं। जब साधक इन शक्तियों की साधना करते हैं, इनको पूजते हैं और इनको सिद्ध करके अपने साथ में लेकर के अपने घर चले आते हैं, तो ये शक्तियाँ साधक के साथ आकर के संभोग करती हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि साक्षात आकर के संभोग करती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि स्वप्न में आकर के संभोग करती हैं। और इसी के कारण साधक का बार बार स्वप्न दोष होता है, वीर्यपात होता है और साधक अपनी आगे की साधना में नहीं बढ़ पाता। और धीरे धीरे करके ये शक्तियाँ साधक की समस्त ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेती हैं और बाद में साधक अस्वस्थ हो जाता है। और धीरे धीरे करके ये शक्तियाँ साधक के अस्तित्व को भी समाप्त कर देती है। देखिए दोस्तों, जो तंत्र का क्षेत्र है वो बड़ा ही बृहद है और बड़ा ही विशाल है। इसको समझने के लिए आप कितना ही समय दे दोगे, कितने ही वर्षों का समय दे दोगे, लेकिन फिर भी तंत्र की गहराई किसी समुद्र की गहराई से कम नहीं है। आप तंत्र के अंदर जितना गहरे उतरते जाओगे, उतना ही तंत्र और भी ज़्यादा विशाल होता चला जाएगा आपके लिए। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि तंत्र को समझने के लिए, तंत्र को सीखने के लिए योग्य गुरु का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और वो गुरु भी तंत्र का अच्छा सिद्ध होना चाहिए, जिसको तंत्र के क्षेत्र में अच्छी पकड़ हो, वो जानता हो कि कौन सी शक्ति की चाल कैसी होती है, कौन सी शक्ति कैसे कार्य करती है, कौन सी शक्ति साधक के लिए सही है, कौन सी शक्ति साधक के लिए गलत है, या किस शक्ति को किस भोग पर चलाया जाए, किस शक्ति को सिद्ध करके कहाँ पर स्थापना की जाए, किस शक्ति को कहाँ पर बैठाया जाए, कहाँ से शक्ति को लेकर के आया जाए। ये सारी जानकारी अगर तंत्र के गुरु को नहीं है तो साधक आगे नहीं बढ़ पाता। हालांकि तंत्र जो है वो मनुष्य के अच्छे के लिए बनाया गया था। और तंत्र वास्तव में एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर आप चले जाते हैं तो आप हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जिसके आप इच्छुक हैं। और उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता। मात्र कुछ घंटों में, कुछ दिनों के भीतर भीतर आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। तंत्र इतना ज़्यादा बलवान और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। तंत्र की उत्पत्ति, तंत्र का ज्ञान भगवान शंकर ने मनुष्यों को प्रदान किया है। और भगवान शंकर ही तंत्र के रचयिता हैं, तंत्र को प्रदान करने वाले हैं। तंत्र के साथ साथ यंत्र साधना और मंत्र साधना भी भगवान शंकर के द्वारा ही जन कल्याण हेतु लोगों तक पहुंचाई गई। और इसमें सिद्धों की परंपरा चली, नाथ संप्रदाय की परंपरा चली, अघोरियों की परंपरा चली। और इसी के अंतर्गत आने वाली तंत्र की विशेष साधनाएं साधकों के द्वारा सिद्ध की जाती है, जिनके अंदर षट कर्मों की साधना मुख्य रूप से आती है। जो षट कर्म हमारे तंत्र शास्त्रों में बताए गए हैं, जैसे कि शांति कर्म, मारण कर्म, मोहन कर्म, वशीकरण कर्म, विद्वेषण, उच्चाटन, और इसी के साथ में दो कर्म इसमें और जुड़ जाते हैं जिनको हम कहते हैं यक्षिणी साधनम और रसायन विद्या। तंत्र के ये 8 मूलभूत सिद्धांत हैं और तंत्र इन्हीं 8 कार्यों के लिए विशेष रूप से कार्यरत है, विशेष रूप से कार्य करता है। अगर आपने इन 8 अस्त्रों को सिद्ध कर लिया तो तंत्र के क्षेत्र में कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। फिर वो कितना ही बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा महारथी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा तंत्र का जानकार क्यों ना हो। तंत्र के अंदर एक भूत प्रेत से लेकर के देवी देवताओं की शक्तियों को बहुत ही गहराई से देखा जाता है, बहुत ही गहराई से समझा जाता है। आपने देखा होगा कि जो तंत्र के जो असली साधक हैं, जो वास्तव में तंत्र को जानते हैं और तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, तंत्र की साधना करते हैं, वो लोग भूत प्रेत की सिद्धि को भी कभी भी गलत नहीं बताते। क्योंकि भूत प्रेत की सिद्धि अगर आप प्राप्त करते हैं तो जो भूत है या जो प्रेत है या जो आत्मा है
वो कहीं न कहीं परमात्मा से जुड़ी होती है। हम सभी के अंदर परमात्मा का ही अंश है और निश्चित रूप से अगर हम जीवित हैं तो मानव शरीर में है, आप सभी से बात कर रही हैं। अगर आप मृत्यु को प्राप्त हो गए तो आप आत्मा के स्वरूप में आ गए। उसके बाद में आपको एक निश्चित योनि प्राप्त हो जाती है, किसी को भूत की, किसी को प्रेत की, किसी को चुड़ैल की, तो किसी को पिशाच की, तो किसी को मसान की योनि प्राप्त होती है। जिसकी जैसी कार्य क्षमता होती है, जिसका जैसी रुचि होती है और जो व्यक्ति जिस कर्म को करके मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके अनुसार ईश्वर के द्वारा प्रेत आत्माओं को वो योनि प्रदान कर दी जाती है। अब इन्हीं सारी चीज़ों के अंतर्गत कुछ शक्तियाँ ऐसी आती हैं जो साधक के साथ में संभोग करती हैं, शरीर आकर के संभोग करती हैं, और कुछ शक्तियाँ स्वप्न के माध्यम से भी साधक के साथ में संभोग करती है। मैं एक एक करके उन शक्तियों के नाम आपको बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आपको इन शक्ति को सिद्ध करना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी जो अन्य साधक करते हैं, जिसके कारण उनका विनाश हो जाता है और वो अन्य साधनाओं को करने के योग्य नहीं रह जाते। तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहली शक्ति मानी जाती है वो होती है काम पिशाचिनी की। काम पिशाचिनी पिशाचिनियों में से एक शक्ति है। जैसे कि कर्ण पिशाचिनी है, उसी प्रकार से काम पिशाचिनी होती है। और काम पिशाचिनी का जो कार्य होता है वो साधक की कामनाओं को पूर्ण करने का होता है। हमारे तंत्र के शास्त्रों में अगर हम बात करें रुद्र यामल तंत्र की, उड्डामरेश्वर तंत्र की, भूत डामर तंत्र की, भैरव तंत्र की, योगिनी तंत्र की, रावण संहिता की, रुद्र संहिता की, तो इन सभी चीज़ों के अंदर विज्ञान भैरव तंत्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी साधनाएं हमको देखने को मिलती हैं, जिसमें यक्षिणियों की साधनाएं आती हैं, जिसमें प्रेतनियों की साधनाएं आती हैं, प्रेतों की साधनाएं आती हैं, जिसमें वीरों की साधनाएं आती हैं, जिसमें योगिनियों की साधनाएं आती हैं, नटिनियों की साधनाएं आती हैं, नायिकाओं की साधनाएं आती हैं, और भूत मसान जिन्न खबीस बेताल प्रेत प्रेतनी यक्षिणी गंधर्व किन्नर और नाग कन्याओं की शक्तियाँ, इन सभी की साधनाएं हमारे तंत्र के शास्त्रों में भरी पड़ी है। लेकिन इन साधनाओं को करने से पहले सबसे पहले आपको योग्य गुरु का चुनाव करना होता है और उन्हीं के सानिध्य में रह करके साधना को सिद्ध करना होता है। ये सभी उग्र साधनाएं हैं, तामसिक साधनाएं हैं। ऐसी साधनाओं को अपने आप करने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। साधक को अपने विवेक का उपयोग करते हुए योग्य गुरु के निर्देशन में रह करके आप इन साधनाओं को सिद्ध कर सकते हैं। कई लोग इस प्रकार का प्रश्न करते हैं कि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जिसको पूजता है वो उसी योनि को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप मान लीजिए किसी प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं तो क्या आप प्रेत योनि में चले जाएंगे? अगर आप किसी मसान को सिद्ध कर लेते हैं तो क्या आप मसान के साथ चले जाएंगे? देखिए, इसके पीछे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का कार्य उस शक्ति से करवा रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया या किसी मसान को सिद्ध कर लिया। अब उसको सिद्ध करने के बाद में आप जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। जन कल्याण का कार्य एक बहुत ही बड़ा उत्तम कार्य है, जिसके माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर किया जाता है, लोगों के संकटों को दूर किया जाता है, और जो शक्तियाँ लोगों को प्रभावित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनकी काट करी जाती है। तो ये एक सद्कर्म हो गया, यानी कि आप प्रेत को सिद्ध करके, मसान को सिद्ध करके अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पुण्य बढ़ते चले जाते हैं और बाद में आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि प्रेत को सिद्ध किया है तो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? मैं आपको समझाता हूँ, पूरा समझाऊंगा, बस आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसके पीछे बहुत गहरी बात छिपी हुई है। देखिए, आपने ये सुना होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक प्रेत को सिद्ध करके हनुमान जी तक पहुँचे थे। हनुमान जी के ज़रिए वो भगवान श्री राम तक पहुँचे थे और भगवान श्री राम का दर्शन करके वो अपने आप में विश्वविख्यात हो गए। उनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो सामान्य पुरुष से महापुरुष बन गए, सिद्ध पुरुष बन गए और महर्षि बन गए। अब आप कहोगे कि उन्होंने तो प्रेत सिद्ध किया था, तो उन वो कैसे इतने महान बन गए?
इसके पीछे की वजह ये है कि आप चाहे प्रेत को सिद्ध करो, चाहे भूत को सिद्ध करो, चाहे मसान को सिद्ध करो, चाहे किसी जिन्न को सिद्ध करो, चाहे किसी ब्रह्म राक्षस को सिद्ध करो, ब्रह्म देवता को सिद्ध करो, या किसी यक्षिणी को, पिशाचिनी को सिद्ध करो, योगिनी को सिद्ध करो, नाग कन्या को सिद्ध करो, किसी सिद्ध गंधर्व को सिद्ध करो, किसी विद्याधर को सिद्ध करो, लेकिन आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो जन कल्याण होना चाहिए। और दूसरा उद्देश्य आपका होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। मुख्य उद्देश्य आपका होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति, और जन कल्याण उसी मार्ग में आ जाता है, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में ही। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, नर सेवा नारायण सेवा के समान होती है। यानी कि अगर आप लोगों का भला कर रहे हो, लोगों का कल्याण कर रहे हो, लोगों के जीवन में से संकटों को दूर कर रहे हो, तो आप स्वयं ईश्वर का काम कर रहे हो, ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हो, ईश्वर की भक्ति कर रहे हो। तो आप चाहे कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लो, चाहे यक्षिणी को सिद्ध कर लो, चाहे योगिनी को सिद्ध कर लो, उनको सिद्ध करके आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हो, आप लोगों की समस्याओं को दूर कर सकते हो, और उनसे एक प्रमुख कार्य आप ले सकते हो कि मुझे कैसे ईश्वर तक पहुंचना है, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। कर्ण पिशाचिनी एक खतरनाक शक्ति है, एक उग्र शक्ति है, और इस शक्ति को कभी भी बिना गुरु के सिद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही प्रचंड ऊर्जा है और प्रचंड तरीके से आपको सारी चीज़ें बताती है आपके कान में। कर्ण पिशाचिनी हमेशा आपके कान में स्थान लेती है, या फिर आपके मस्तिष्क में, यानी कि आपके इस हिस्से से, इस चक्र से लेकर के सहस्रार चक्र के इस पूरे एरिया में कर्ण पिशाचिनी किसी भी जगह पर स्थान ले सकती है, और वहीं से वो सारा कार्य करती है भूत वर्तमान और भविष्य बताने का। लेकिन यहाँ पर कई बार ये देखा गया कि कुछ शक्तियाँ साधक के साथ में संभोग करती हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारे तंत्र में मैंने जितने भी तंत्र ग्रंथों के नाम आपके सामने लिए हैं, उन तंत्र ग्रंथों में इन शक्तियों को सिद्ध करने के कई मार्ग बताए गए हैं। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप इस यक्षिणी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप या तो इनको माता के रूप में सिद्ध कीजिए, या तो आप इनको बहन के रूप में सिद्ध कीजिए, या आप इनको पत्नी प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। ये 3 तरीके बताए गए हैं हमारे तंत्र के शास्त्रों में। लेकिन ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये शक्तियाँ साधक के साथ में सौदे के रूप में चलती है। यानी कि आप इनसे काम लोगे तो बदले में ये भी आपसे कुछ ना कुछ काम लेंगी, या हो सकता है आपको कोई ऐसा भोग बताएं जो विशेष भोग इनको प्रिय हो, वो आपको इनको देना पड़े, या फिर हो सकता है कि ये आपसे संभोग करने की इच्छा रखें, तो वो भी अगर आप इनको सिद्ध करते हो तो आपको इनको देना पड़ेगा वो चीज़। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि कुछ समय पूर्व की बात है, मैं एक महाराज जी के पास जाया करता था, उनके पास काफ़ी आना जाना था, उठना बैठना था। तो उनके पास में एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति के पास में एक काम पिशाचिनी होती है। उस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, उस व्यक्ति को जल्दी सिद्धि प्राप्त करनी थी, जिसके चलते वो किसी अघोरी के पास या किसी तांत्रिक के पास चला जाता है। और वो तांत्रिक, क्योंकि वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति था, उसको ना तो तंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी थी, ना मंत्र के बारे में, और ना इस तरह की शक्तियों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी। तो वो व्यक्ति वहाँ से उस सिद्धि को लेकर के चला आता है। ऐसी शक्तियाँ मैं आपको बताऊँ कि 7 दिन में सिद्ध हो जाती हैं, 11 दिन में सिद्ध हो जाती हैं, 3-3 दिन में सिद्ध हो जाती हैं। जो सिद्ध करने वाले साधक हैं, ऐसी शक्तियों को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेते हैं। और इनकी जो जप संख्या होती है 50,000 पे सिद्ध हो जाती है, 1 लाख पे, 1.25 लाख पे ये शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। और जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं, महाविद्याएँ होती हैं, उनकी साधनाएँ करने के लिए लाखों लाख मंत्रों का जप करना होता है। और ये शक्तियाँ उसी प्रकार का कार्य करती हैं जैसी बड़ी शक्तियाँ कार्य करती हैं। ये आपका तुरंत कार्य सिद्ध करवा देंगी। किसी का वशीकरण करना है, आप इस शक्ति को, जिसका वशीकरण करना है उसका फ़ोटो दिखाओ, उसका नाम बताओ, ये तत्काल जाएंगी और वहाँ पर उस शक्ति के उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके आपकी ओर मोहित करके ले आएंगी। आपके शत्रुओं का नाश करना हो, अपने शत्रु का नाम बताओ, फ़ोटो दिखाओ, तुरंत जाएंगी आपके शत्रु का कलेश करवा देंगी। आपके शत्रु के अंदर ऐसे विचार उत्पन्न कर देंगी, वो कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। ये शक्तियाँ ऐसी होती है
कि अगर कोई आपका काम अटका हुआ है या कोई व्यक्ति बीच में बाधा डाल रहा है, तो आप सीधा इस शक्ति को नाम बताओ उस व्यक्ति का, ये शक्ति तुरंत जाती है और उस व्यक्ति के मन में ऐसे विचार उत्पन्न कर देती है, शरीर में प्रवेश करके, बुद्धि के ऊपर विराजमान होकर के, कि वो व्यक्ति आपका काम करने को तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये शक्तियाँ कार्य करती हैं और सिद्ध भी जल्दी हो जाती हैं। बस सारा खेल यहाँ पर इनका यही है कि इनको जो सिद्ध करने का तरीका है और जो सिद्ध करने का विधान है, और जब आप सिद्ध करने के लिए बैठोगे, बस यहीं तक का सबसे मेन प्रोसेस है इनका। उसके बाद में अगर एक बार आपके वचन हो गए, एक बार शक्ति सही से सिद्ध हो गई, तो फिर तो आपकी मौज ही मौज है। फिर तो आपको धन की प्राप्ति चाहिए हो तो धन मिलेगा, आपको ऐशो आराम वैभव चाहिए वो सब मिलेगा, आपको सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन कई बार साधक और भगत गलती क्या करते हैं कि इस शक्ति को पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेते हैं, प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। अगर आपने ऐसी शक्तियों को पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर लिया, तो ये आपके जीवन को नरक बना देंगी। इतना संभोग करेंगी, इतना संभोग करेंगी कि आपकी क्षमता से कई गुना ज़्यादा क्षमता इनके अंदर होती है, क्योंकि ये दिव्य होती हैं। समझ रहे हो? आप तो पंच तत्वों के शरीर में हो, इनके अंदर पंच तत्वों का कोई बंधन नहीं होता है, और इनकी जो कार्य क्षमता होती है वो कई गुना मनुष्यों से कई गुना ज़्यादा होती है। तो उसी क्षमता के अनुसार ये कार्य भी करती है। तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप इतना संभोग इनको दे नहीं पाओगे जितना संभोग ये आपसे लेंगी। तो उस व्यक्ति की यही बुरी हालत हो गई थी और वो महाराज जी के पास आया था इस समस्या का समाधान लेने के लिए। हालांकि वो महाराज जी बड़े ही शांत, सौम्य और वैष्णव संप्रदाय के थे, तो वो इन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ते थे, तंत्र मंत्र में। तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहीं और जाने का निर्देश कर दिया था। तो इस तरीके से उस व्यक्ति की गति हुई थी। वो व्यक्ति एकदम सूख के कांटा हो गया था, जो कि ठीक ठाक देखने में था, क्योंकि वो उसका ऐसा कहना था कि शक्ति आती थी और इतना ज़्यादा संभोग करती थी कि कई कई बार करने के लिए कहती थी, और अगर मैं मना करता था या मैं कहता था मेरे बस की नहीं, मेरे शरीर में जान नहीं है, तो वो शक्ति मारती तक थी उस व्यक्ति को, यानी कि थप्पड़ तक मारती थी वो शक्ति, जो कि एक पिशाचिनी हो सकती है, एक यक्षिणी हो सकती है, और अन्य शक्तियाँ भी हो सकती हैं। योगिनियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी दिव्य ज़्यादा होती हैं, वो भिन्न होती हैं अलग। लेकिन कुछ योगिनियों की साधना भी इसी तरीके से हमारे तंत्र ग्रंथों में बताई गई है। चाहे तो पत्नी के रूप में करो, चाहे तो माँ के रूप में करो, चाहे तो बहन के रूप में करो, चाहे तो मित्र के रूप में करो, चाहे तो और किसी रूप में करो। लेकिन इन शक्तियों की साधना कभी भी आप ये सोच करके मत करना कि हमको इनसे संभोग चाहिए या कुछ भी चाहिए। हालांकि अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है और आप चाहते हैं कि ये शक्तियाँ आपके साथ में संभोग करें, तो निश्चिंत होकर के आप पत्नी के रूप में सिद्ध करो, प्रेमिका के रूप में सिद्ध करो। आपको जो चाहिए आपको वो मिलेगा। लेकिन सावधान होने की ज़रूरत है यहाँ पे। अपने क्षणिक सुख के लिए आप अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लेंगे अगर आपने इनको इस रूप में सिद्ध कर लिया। इनको आप सिद्ध करिए, गुरु की देखरेख में करिए और अन्य रूपों में सिद्ध करिए, या फिर आप इनको देवी के रूप में ही रख करके सिद्ध करिए कि हे देवी, मैं आपको सिद्ध करना चाहता हूँ और देवी के ही रूप में आपको रखना चाहता हूँ। मुझे जो भी कार्य होगा आप मेरा कार्य कीजिए, बदले में मैं आपको भोग प्रसाद प्रदान करूँगा, सेवा पूजा पाठ आपको प्रदान करूँगा, और आपको क्या चाहिए। तो इस तरीके से आप सिद्ध करेंगे तो ये शक्तियाँ आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। लेकिन इनको सिद्ध करने में पूरा सुरक्षा बनाया जाता है, रक्षा घेरा खींचा जाता है, शरीर को बांधा जाता है, शरीर पे सुरक्षा कवच पहना जाता है, आसन पर बैठ करके एकांत में जप करना होता है। और इनकी सिद्धि घर के अंदर होती भी नहीं है, मैं आपसे साफ साफ बता दूँ। इनकी सिद्धि आपको बाहर ही करनी पड़ती है, चाहे शमशान में करो बैठ करके, चाहे नदी के तीरे करो, चाहे जंगल में बैठ के करो, चाहे पहाड़ पे बैठ के करो, चाहे एकांत में बैठ करके करो, चाहे किसी अरण्य वन में बैठ करके करो। सिद्धि इनकी बाहर ही मिलती है, किसी वृक्ष के नीचे बैठ के करो, क्योंकि जो कई वृक्षों की यक्षिणियाँ होती हैं, कई बांदा बांदा जानते हो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर यक्षिणी का वास होता है। उस पौधे के निकट बैठ करके साधना करनी होती है। जैसे कि आपने आक के पौधे की सिद्धि के बारे में सुना होगा, जिसके अंदर से एक वीर प्रकट होता है, एक जिन्न प्रकट होता है, जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। इसके ऊपर भी कभी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। तो इस तरह की ये सिद्धियां होती हैं। अब इसमें पिशाचिनी की सिद्धि होती है। पिशाचिनी को भी
रूपों में सिद्ध किया जाता है, पत्नी के रूप में कभी मत करना। दूसरी चुड़ैल होती है। तीसरी यक्षिणी होती है। वैसे तो जो कर्ण पिशाचिनी होती है ये यक्षिणी लेवल की ही शक्ति होती है, यक्षिणी लेवल पे ही ये कार्य करती है, लेकिन कई लोग इसको सिर्फ कर्ण पिशाचिनी कहते हैं और कई लोग इसका पूरा नाम बोलते हैं कर्ण पिशाचिनी यक्षिणी देवी। देवी लगता है इसके नाम के आगे। आप ये मत सोचना कि ये कोई गंदी शक्ति है या तामसिक शक्ति है या भूत प्रेतों की तरह ये कार्य करती है। इसका जो लेवल है, इस शक्ति की जो क्षमता है वो भूत प्रेतों से कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है। और ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें भी बता देती है कि जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके सामने आया व्यक्ति अगर वो क्या खा के आया वो भी आपको बता देती है ये शक्ति तुरंत आपके कान में, कि ये क्या खा के आया है, क्या करके आया है, इसने 10 साल पहले क्या काम किया था, एक एक चीज़ पूरी स्कैनिंग कर देती है, पूरा चिट्ठा खोल देती है व्यक्ति का। ऐसी प्रचंड ऊर्जा ये होती है, लेकिन सिद्धि गुरु के देख रेख में ही करनी चाहिए। अपने आप मत कर बैठना, कहीं मेरी वीडियो देख करके आप इंस्पायर हो जाओ, मोटिवेशन हो जाओ और साधना करने के लिए बैठ जाओ। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूँ। सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो तीसरी शक्ति है योगिनी। योगिनी को भी 3 रूपों में सिद्ध किया जाता है, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, मित्र के रूप में। इसके अलावा नाग कन्याओं की सिद्धि, इनको भी कई रूपों में सिद्ध किया जाता है। तो नाग कन्याएं जो होती हैं, अगर इनको भी आपने पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है तो ये भी आकर के आपके साथ में संभोग करती है और आपको काम सुख प्रदान करती है, साथ में आपको ऐश्वर्य वैभव प्रदान करती हैं, आपको स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करती हैं, आपको रसायन प्रदान करते हैं जिससे आप कई लोगों तक देख सकते हो, कई लोगों की यात्राएं आपको ये करवाती हैं। तो इनकी शक्ति बहुत प्रचंड होती है, प्रबल होती है नाग कन्याओं की भी। इसके बाद में आती है नायिकाओं की साधनाएं। नायिकाएं भी यक्षिणी लेवल की शक्ति होती है, लेकिन थोड़ी सी उनसे भिन्न होती है। कुछ नायिकाओं की साधनाएं शिव मंदिर में बैठ करके भी की जाती है। नायिकाएं जो देवी देवताओं के दरबारों में नृत्य का काम करती है उनको हम नायिकाएं कहते हैं। इसके अलावा नटिनी होती है। नटिनी जो शक्ति होती है वो देवी के चक्रमंडल की शक्ति होती है और देवी के पहरेदार के रूप में कार्य करती है। तो ये जो नटिनी होती है इनको भी 3 रूपों में सिद्ध किया जाता है। जितनी भी शक्तियों के मैं नाम ले रहा हूँ इन सभी शक्तियों को अलग अलग भिन्न भिन्न रूपों में सिद्ध किया जाता है। तो ये सारी शक्तियाँ संभोग करती हैं साधक के साथ में आकर के। लेकिन अगर आपको इन सभी चीज़ों से बचना है तो कभी भी भूल से भी इनको पत्नी और प्रेमिका के रूप में सिद्ध मत करना। बाकी के रूपों में आप सिद्ध कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी गुरु की निर्देशन में आकर के, गुरु की जानकारी से, गुरु से जानकारी लेकर के, जिसने इनको सिद्ध किया हो। ऐसे नहीं कि कोई भी कह देगा कि बस आप सिद्ध कर लो, मैं आपको सिद्ध करो, नहीं। आप पूछना उनसे कि क्या आपने इसको सिद्ध किया है या आप हमारे ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। कई गुरु मैंने ऐसे देखे तंत्र के जिन्होंने खुद तो सिद्ध नहीं की हुई होती ऐसी शक्ति, और अपने शिष्यों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं और बाद में दिक्कत शिष्य को झेलनी पड़ती है। बाद में गुरु फिर कहते हैं कि हाँ चलो हम आपको ठीक कर देंगे ये। हालांकि गुरु ठीक भी कर देते हैं, ऐसी शक्तियों को तुरंत बांध करके हटा देते हैं, अलग कर देते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी है आप सोच विचार करके ऐसी साधनाएं करें ताकि आपका कल्याण हो सके और आपका भला हो सके। अगर सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए। देखिए तंत्र के अंतर्गत ये सारी शक्तियाँ आती हैं और इनकी साधनाएं लोग करते भी हैं। सन्यासी करते हैं, अघोरी करते हैं और नागा साधु करते हैं और भगत करते हैं, ओझा सोखा तांत्रिक सब करते हैं इनकी सिद्धि। मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 70-80% लोग ऐसे होते हैं जो इनको सिद्ध किए रहते हैं और दरबार लगाते हैं अन्य देवी देवताओं के नाम से। हनुमान जी के नाम से दरबार लग रहा है, माँ काली के नाम से दरबार लग रहा है और शिव जी के नाम से दरबार लग रहा है, लेकिन पीछे सिद्धि इनकी होती है। कर्ण पिशाचिनी की, यक्षिणी की, नायिकाओं की, नटिनियों की, योगिनियों की सिद्धि होती है। सिद्धि काम ये कर रही होती हैं पीछे, लेकिन आगे महादेवी का नाम होता है। तो इनका उपयोग आप सत्कर्म के लिए कीजिए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए कीजिए। आप इनसे तंत्र के गुप्त रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप इनसे गड़े हुए धन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप इनसे तंत्र की अन्य शक्तियों की साधनाओं की जानकारी ले सकते हैं। इन चीज़ों के लिए आप इनको सिद्ध कीजिए ताकि तंत्र में आप आगे बढ़ सके और ईश्वर की प्राप्ति आप कर सकें। बाकी इन शक्तियों से अपना पर्सनल काम आपको नहीं करवाना। समझ रहे हो
कि मेरे को काम सुख प्रदान करो, मेरे को धन प्रदान करो, मेरे को ये प्रदान करो, मेरे को वो प्रदान करो, ये सब चीज़ें नहीं। या तो आप इनसे जन कल्याण करवाइए, ठीक है, लोगों की पूछा दीजिए, इनके माध्यम से लोगों की तंत्र काट कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी लीजिए, या फिर लोगों के ऊपर शक्ति को कैसे बांधना है, कैसे उतारना है, कैसे शक्ति की चाल आपको बदलनी है, कौन सी शक्ति किस भोग को लेकर के आई है उसको कैसे परिवर्तित करना है, या फिर इस चीज़ के बारे में जानकारी लीजिए कि कैसे आपको अपनी भक्ति बढ़ानी है। तो ये शक्ति आपके लिए कल्याणकारी बन जाती है और आपके लिए सहायक बन जाती है, जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत की सिद्धि करके भगवान श्री राम को प्राप्त कर लिया, हनुमान जी को प्राप्त कर लिया। इस तरीके से आप इनको कार्य में लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा मैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।